उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले की एक महिला अपने मासूम बच्ची के साथ लगभग 30 घंटे से भूखी प्यासी अपने ससुराल के दरवाजे पर बैठी हुई है। महिला ने बताया कि पति और ससुराल वालों ने मिलकर उसे और उसकी बच्ची को घर से बाहर निकाल दिया है और रात भर बारिश में भीगने की वजह से बच्ची बुरी तरह से बीमार हो गई है, जिसके बाद उसे अस्पताल लेकर जाया गया है। अब नमस्कार, मैं नेहा चौधरी कैमरा पर्सन पीयूष के साथ और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। पीड़ित महिला का कहना है कि मेरी शादी आज से 6 साल पहले हुई थी और शादी के 1.5 साल बाद ही मेरी बच्ची का जन्म हुआ और जब से मेरी बेटी की जन्म हुई है तब से ये लोग मुझे बहुत प्रताड़ित करने लगे और कहने लगे कि तुम्हें बेटे को जन्म देना चाहिए था और ना कि बेटी को। और जब से मेरी बेटी जन्म ली है तब से ये लोग मुझे बहुत मारते पीटते हैं। इन लोगों ने मेरी बेटी के साथ देर रात मुझे बाहर निकाल दिया। अब लगभग 30 घंटे से हम लोग घर के दरवाजे के बाहर ही बैठे हैं। रात भर बहुत बारिश हो रही थी, जिस वजह से हम लोग भीग भी गए हैं और भीगने की वजह से बेटी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई है, इसलिए उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये खबर उत्तर प्रदेश के शिवरामू क्षेत्र से सामने आई है, जहां अवनीश नाम के युवक के साथ पीड़ित महिला की शादी हुई थी। महिला का नाम सुलेखा है। अवनीश और सुलेखा एक दूसरे से प्यार करते थे, जिसके बाद इन लोगों ने शादी करने का फैसला लिया। शादी के लिए ये लोग परिवार वाले के पास गए और सभी की मंजूरी लेकर ही दोनों परिवारों ने मिलकर अवनीश और सुलेखा की शादी करवाई। सुलेखा ने बताया कि जिस वक्त मेरी शादी हुई थी उस वक्त मेरे पापा ने अपने सामर्थ्य के हिसाब से अच्छे से दान दहेज देकर मेरी शादी करवाई थी, लेकिन शादी के करीब 1.5 साल के बाद ही जब मेरी बेटी पैदा हुई तब से पति के साथ साथ पूरे ससुराल वाले मुझसे नाराज रहने लगे और तभी से ही पति मुझे मारता पीटता था। उन लोगों का कहना था कि तुमने बेटी पैदा क्यों की है, तुम्हें बेटा होना चाहिए था और हम लोग अवनीश की दूसरी शादी करवाएंगे। जब मैंने इन सब चीज़ों का विरोध किया तो वो लोग मुझसे दहेज मांगने लगे। उन्होंने कहा कि हमें दहेज में 7 लाख रुपया और एक मोटरसाइकिल चाहिए। अगर तुम्हारे घर वाले मोटरसाइकिल और 7 लाख रुपया नहीं देंगे तो तुम यहाँ से चली जाओ, हम अवनीश की दूसरी शादी करवा देंगे। पीड़िता ने बताया कि मेरे पति पेशे से इंजीनियर हैं। जब मेरी शादी हुई थी तो उन लोगों ने शादी इसलिए करवाया था क्योंकि मैं एक गृहिणी हूँ, मैं बाहर जाकर काम नहीं करती। लेकिन अब जब मेरे घर में एक और बहू आई है और वो शिक्षिका है, तो ये लोग मुझे ये भी ताना देते हैं कि तुम तो कुछ करती भी नहीं और मुफ्त में यहाँ पर सिर्फ खाती रहती हो। तुम अपनी बेटी को लेकर यहाँ से चली जाओ, नहीं तो हम लोग धक्के मारकर तुम्हें यहाँ से निकाल देंगे। सुलेखा ने बताया कि जब ये सब लोग मुझे बहुत परेशान करने लगे तो मेरे साथ साथ और मेरी छोटी सी बच्ची को भी मारने लगे, तो मैंने इन सभी से परेशान होकर दहेज प्रथा का मुकदमा इन लोगों के खिलाफ थाने में जाकर दर्ज करवाया था। उस वक्त से मैं अपनी मम्मी पापा के घर चली आई, वहीं रहने लगी। लेकिन अब मेरे मम्मी पापा भी मुझे अपने ससुराल जाने को कहने लगे हैं। उन लोगों ने मुझे घर से निकाल दिया और कहा कि तुम अपने ससुराल चली जाओ, लेकिन मैं अपनी छोटी सी बच्ची को लेकर कहाँ जाऊंगी। अपने मायके से भी निकाले जाने के बाद अपनी ससुराल पहुंची हूँ और लगभग 30 घंटे से दरवाजे पर बैठी हूँ, लेकिन कोई मुझे अंदर आने नहीं दे रहा है। मैं 30 घंटे से रो रो कर ससुराल वालों से कह रही हूँ कि कम से कम मेरी बच्ची को ही घर बुला लो, लेकिन उन लोगों को कोई असर नहीं हो रहा है। जिसके बाद इस मामले की सूचना पुलिस अधिकारी को लगी। पुलिस अधिकारी ने महिला के ससुराल वालों से महिला को अंदर आने की अनुमति देने के लिए कहा, तो उन लोगों का कहना है कि हमने अपने बेटे को अपनी जमीन और जायदाद से बेदखल कर दिया है, जिस वजह से उस महिला का हमारे घर पर कोई भी अधिकार नहीं। अगर उसे जाना है तो अपने पति के पास चली जाए। वही महिला का कहना है कि मैं कई दिनों से अपने पति से बात करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन वो मेरा फ़ोन नहीं उठाते। ऐसे में मैं कहाँ जाऊँगी। फिलहाल महिला अपनी बेटी के साथ अस्पताल में है, जहाँ बेटी का इलाज चल रहा है। इसको लेकर अगर कुछ भी अपडेट आता है तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। आगे की खबरों के लिए जनता जंक्शन देखते रहिए। धन्यवाद।